एक वाकया सच्चा सुनाता हूं, सुनने वाली है। पाकिस्तान जब हो गया तो मुल्तान से एक आदमी आया फगवाड़े कैंप में। वहां एक उसका दोस्त था, उसने उसको पहचाना। वो साधु हुआ था, साधु बना हुआ था, साधु। उन्हें बोला, तू तो बड़ा अमीर आदमी था, तू साधु कैसे बन गया? उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई उस आदमी को कि वो साधु क्यों हुआ। वो कहता है, मैं मुल्तान में एक गांव था, वहां काम करता था। मेरे साथ एक बजाज था, वो सिख था। जो आदमी था, जो साधु हुआ, वो सिख था, और वो दूसरा आदमी जो था वो बजाज था। वो दोनों आपस में यार बाग से इकट्ठे रोटी खाते थे, मिलते जुलते थे। वो दोनों गांव को आ रहे थे। रास्ते में जब आ रहे थे तो उस सरदार सिख के जो साधु हुआ तो उसके दिल में बेईमानी आई। उसने कटार निकाली और उसकी गर्दन पर रखी, तो जो कुछ तेरे पास है रख दे। उसको तो ये ख्याल नहीं आया, उन्हें कहा मजाक करता है। उन्हें कहा तेरा दिमाग ठीक है? दोस्त यार जो थी वो भी थक गया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं सच्ची बात, अगर इसने ये गांव में बात कह दी, मैं तो बड़ा मशहूर आदमी हूं, नेक नाम हूं, तो मेरी बदनामी होगी। उसने फिर कुछ नहीं किया, पीछे से आए, कटार मारी, सिर उसका काट दिया और लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। और उसके पास 2-2.5-3 लाख वो कुछ खा बोल गया। ये सच्चा वाकया है। जब वो ले गया, पुलिस आई। हाँ, एक औरत देखती थी, गांव वाली एक वहां खेतों में औरत देखती थी। उसने पुलिस को 5-4 दिन के बाद लाश मिली। अब उस पर तो कोई शक नहीं कर सकता था, इस तरह मैं हूं, अगर मैं फंसो कोई लड़का पैदा हुआ, उसकी उसने शादी की। वो लड़का जब शादी के बाद बीमार हो गया, उसने जितना धन था सब उसके ऊपर बीमारी पर खर्च किया। पाकिस्तान बन गया, वहां से भाग के आए, धन कुछ न रहा, तो फिर वो मैं क्या तालीम बदलूं, जो कुछ ऑब्जर्व किया। तुम देखो, कईयों के लड़के पैदा होते हैं, कोई श्रवण की हैसियत में पैदा होता है, कोई बदमाश पैदा होता है। ये क्यों होते हैं? ये सब हमारे अपने अमलों और कर्मों का फल है। तो तुम लोग सत्संग में आए हो, मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं? जो दाता दयाल ने कहा है, जो दाता दयाल ने कहा है, और वो क्या कहते हैं? अरे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। मैं ये सदा देना चाहता हूं, इस बात को भूल जाओ कि तुमने महर्षि जी को या गुरु नानक को या राम को या कृष्ण को गुरु माना हुआ है, भगवान माना हुआ है, और तुम्हारा उन पर विश्वास है, और वो तुम्हारे कर्मों को माफ कर देंगे। तुम भूले हुए हो। तुम मेरे साथ भी रहते हैं, ये व्यास, गोपाल,
मामिया इनको भी कहना चाहता हूं कि फकीर चंद को गुरु धारण करने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। हाँ, एक हो तो कि अगर तुम भक्ति भाव में हो, भजन में हो, नेक नीति करते हो, तो जब सच्चे भक्ति भाव में हो तो फिर बुरे कर्म तो तुम बस करके करोगे नहीं। और जो पिछले किए हुए हैं उनका फल जरूर मिलेगा, खाए सुपने में मिले समझ रहे हो। जब मेरी आंख खुली मैं पीटा, सिर मेज के साथ मारा, रोया, मैंने क्या कुकर्म किया। एक चिट्ठी दाता जार को लिखी, एक चिट्ठी गुरु अपने बाप को लिखी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ सपने में वाकया हुआ है, मैं महापापी हूं, मैं क्या करूं। मेरे बाप ने चिट्ठी लिखी कि तेरा बर्ख फल खटाया है, ये गिरा ऐसा था, ऐसा को कर्म होना। समझते हो। दादा दादा का जवाब आया कि ये तेरे पिछले कर्म का फल था, तुमको दुखी होना था, क्योंकि तुम भक्ति और अभ्यास करते हो, इसलिए वो कर्म तुम्हारा सुपने में कट गया। कर्म से कोई नहीं बच सकता। ऋषि हो, मुनि हो, पीर हो, पैगंबर हो, वली हो, रसूल हो, यही दाता दयाल ने एक शब्द लिखा। जब देखो मैं तुमको एक बात बताता हूं, मैं 1931 में दाता दयाल के दरबार में गया। राय साहब का एक लड़का विजेंद्र मेरे साथ था, मैं उसको ले गया। इसके कान बैठे थे, मैंने बथेरा इलाज के आया, कान उसके पाक बंद नहीं। तो मैं इस जज्बे से गया, मैंने कहा दाता दयाल के पास जाऊंगा, उनसे प्रसाद लूंगा, उनसे प्रसाद लूंगा, इसका इलाज ये ठीक हो जाएगा, जिस तरह तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो। तो जब मैं वहां गया तो मैंने उनसे अर्ज की कि महाराज ये विजेंद्र है, इसके कान बैठे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, जब सत्संग में मैं बीमारों को आवाज मारूं, इसको मेरे सामने पेश करूं। मैंने कहा बहुत सत्संग हो रहा था, उन्होंने कहा कोई बीमार है तो आओ। एक दो आदमी आ रहा है, मैं अब लड़के को तलाश करता हूँ, विजेंद्र साहब के बागों में खेलते थे। समझ रहे मेरी बात को। विजेंद्र बाहर भतीजा मेरा बाहर खेलता था, मैं हार के आ गया। मैंने कहा महाराज लड़का तो बाहर कहीं खेले, अच्छा कीजिए प्रसाद दो। मैंने प्रसाद उठाया, मकान में तो इसने अलमारियां नहीं लगी थी, मैंने एक जगह रख दिया। ये शाम को वहां खेल के आया। जब मैं आया मैंने प्रसाद तलाश किया, प्रसाद मिलता नहीं, गायब। मैं फिर दादा दयाल के पास गया, मुझे कहते हैं बेवकूफ, तेरी अकल नहीं काम करती, नहीं समझ में आती। तो उस वक्त जब मैं गया दाता के दरबार में, तो पाठ हो रहा था। मैं सो के बारम्बार जब तो पाठ हो रहा था, तो मुझे देखा, दादा रहने का पाठी को बंद करो, फकीर आया है, इसको शब्द लिख देता। उन्होंने ये शब्द जो पढ़ के सुनाएगी, ये शब्द लिख दिया, सुनो उसको। और फिर मुझे पूछते कुछ समझा, कुछ समझा? उस वक्त मैंने कहा हाँ जी कुछ समझा। जब मैं और विजेंद्र वापस आए, मंगल साहब मेरे साथ था, दिल्ली में आए, टांगे पर बैठने लगी, टांगा अभी बैठे नहीं थे, हिल गया। मैं तो इस तरफ गिरा, वो सड़क में गिरा, पीछे से गड्ढा आ रहा था, वो गड्ढा उसके पाँव के ऊपर से निकल गया और जख्म बहुत काई हो गया।
क्या था वो कर्म? क्या मेरे फेस ने जो 10,000 पर था, उस फेस ने विजेंद्र के को जो कर्म से दुख होना था, जब मुझे होना था, वो बच गया? तुमको मैं मिसाल देता हूं, गलत भक्ति के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। हाँ, हमने बाबे फकीर से नाम लिया हुआ है, बाबा सामन सिंह से नाम लिया हुआ है, हम राम की भक्ति करते हैं, घंटे बजाते हैं। अगर तुम्हारे अमल ठीक नहीं है तो तुम्हारे कर्मों के चक्कर से तुम बच नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। ये मैं पैगाम देना चाहता हूं। इस वक्त जो मुल्क की हालत है, इस वक्त जो मुल्क की हालत है, तुम देखो ना क्या हो रहा है। औरतों की इज्जत महफूज नहीं, औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। बड़े मानस आदमी की जिंदगी हराम है। ये जितने हम लोग तमाशा करते हैं, ये करते क्या है? और फिर लुत्फ देखो। हम लोगों को लेक्चर देते, क्या इत्तेहाद हो जाए, तुम्हारा आपस में इत्तेफाक हो जाए, यही कहते हैं ना। ये जितने एमपी हैं या पीएम हैं या सीएम हैं या कुछ हैं, इनका अपने भाइयों से प्रेम नहीं, आपस में दुश्मनी है, मुकदमेबाजी चलती है, एक दूसरे का बर्खाव के दिल में ख्याल पैदा होते हैं, असेंबलियों में बैठते हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हैं। जब हमारे खवैया ही ऐसे हैं तो इत्तेहाद कहां से आएगा? मैं अगर ये भाषण देता हूं, अगर मेरे दिल में सच्चाई नहीं है तो मेरी ज़मीर मुझको इजाजत नहीं दे सकती कि मैं ये लफ्ज़ कहूं जो तुमको कह रहा हूं। नहीं समझ में आती मैंने क्या कहा? तो आप लोग सत्संग में आए हैं। मैं सोचता हूं फकीर चंद तू कुत्ते की तरह क्यों भौंकता है? मैं जानता हूं मेरी कौन सुनेगा। तुम सुनने के लिए आती हो, तुमको तो एक वहम है। पुराना गुरु आ गया, मुझे पैरा आगे मत्था टेको, सिर निभाओ, वाला बेड़ा पार लेना। अरे दीवानों, तुम्हारा बेड़ा मेरे पांव पर मत्था टेकने से नहीं पार होगा। तुम्हारा बेड़ा तुम्हारे अमल से पार होगा। सुनो मैं क्या कहता हूं, सोचो। गलत कहता हूं मेरे कान पकड़ो, आपको हक देता हूं। जो जो कर्म हमने किए हुए हैं उसका फल अवश्य मैं भोगना पड़ता है। अब इस कर्म के चक्कर से बचने का क्या इलाज है, ये संत मत बताता। शब्द पढ़ो, जो कुछ मैंने कहा है इसको कह दो। ये जो तिरंगी वाली इनकी खोपड़ी में कुछ बैठ जाए और मेरा भौंकना कुत्ती की तरह कुछ फायदा दे जाए तुम लोगों को, ये मैं चाहता हूँ। हाँ जी। कर्म किए का सब भोगे बारंबार, वश भल कर्म किए का ये सोच समझ चित धार।
ये सोच समझ चितला मरम जग जन्म दिए को सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा एक जो कहिए राम महाप्रभु परशोत्तम मर्यादा गुप्त घाट सरजू जल बूढ़े रामायण संवाद। मैं सोचता हूँ कि राम ने क्या पाप किया। पिछली जिंदगी में उदास होकर के गुप्त घाट में यानी ही सुसाइडेड हिमसेल्फ अपने आप को डुबोया उन्होंने। क्यों? मेरी समझ में नहीं आया। एक समझ आई, उसने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए अपना मान और अपने राज को कायम रखने के लिए एक बेगुनाह औरत सीता को, जिसको उसने पहले टच किया था जब रावण से आया था, रावण से वापस आई थी, अग्नि में प्रवेश किया था, उसको एक धोबी की बात के कहने के ऊपर अपना प्रेस्टीज रखने के लिए कि महाराजा रामचंद्र जितने इंसाफ वाले हैं, उस बेगुनाह औरत को जरा वचन किया जब उसके पेट में बच्चा। समझते मेरी बात? तुम खुद देखो, तुम अपनी औरतों के साथ बेगुनाह कितने जुल्म करते हो। शक में आ जाती हो, औरतें अपने ख्वाबियों की शक में आ जाती। ये कर्म का चक्कर ऐसा है जिससे निकलना महा मुश्किल है। आगे पढ़ो। दूजे कहिए कृष्ण विवेकी 16 कला के पूरे यादव कुल नाश भीले की गांसी भय मान मद चूरे तीजे युधिष्ठिर धर्मराज की कथे पार कहानी भाई भार जा संग गले सो हिम सब कोई जानी। मैं गीता भवन में कभी कभी जाता हूँ तो लोग मुझे बुला लेते हैं गीता भवन में सत्संग देने के लिए। मैं वहाँ उनसे पूछा करता हूँ कि तुम गीता को याद कराते हो, सुनाते हो? क्या तुम्हारे गीता के सुना देने से, पाठ करने से जीव कर जाएंगे? कहावत है ना, पहला अध्याय पढ़ो या फायदा, दूसरा पढ़ो या तीसरा। मैंने कहा गीता के लिखने वाला भी था वेद व्यास और भागवत के लिखने वाला भी वेद व्यास। हम हिंदू हैं, अगर वेद व्यास को मानते हैं तो तुमको मानना पड़ेगा कि वेद व्यास ने तो लिखा है कि जब चारों पांचों गले हैं वहां जाके मरे हैं तो धर्मराज को भी 2.5 घड़ी का नरक भोगना पड़ा, क्योंकि उसने थोड़ी सी पॉलिसी की थी, अश्वत्थामा हटा न जाना थी नरावा पिंजरा। इस बात से मैं डर गया हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ मैं किसी के अंदर नहीं जाता भाई, मुझे नहीं पता। कहता हूँ सबको मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं गया तुम्हारे अंदर, ना अमेरिका ना जहां ना जहां। क्यों कहता हूँ? हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। जब मैं देखता हूँ कि धर्मराज ने सारी जिंदगी सत्य बोला, वो भी एक थोड़ी सी पॉलिसी के लिए उसको भी नरक 2.5 घड़ी का भोगना पड़ा। और जब वो नरक में गया
और ये अर्जुन जी महाराज और सारे पांडु कौरव सब नरक में थे। अब मैं पूछता हूँ कि जब अर्जुन जिसने कृष्ण के मुंह से 18 अध्याय गीता के सुने वो भी नरक में गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? किसी के पास मेरी सवाल का जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। किताबों को क्या करोगे? मैंने बड़े बड़े संत देखे, इनकी वो दुर्दशा हुई पिछली जिंदगी में जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं काम किया हूं, मुझे ये वहम आ गया है कि शायद इन संतों को इसी वाले तकलीफ हुई कि इन्होंने सच्चाई बयान नहीं की। नहीं समझ में आती है, इन्होंने सच्चाई बयान नहीं की है। इशारे में तो बाबा सावन सिंह भी कहते रहे, किसी ने कहा बाबा जी आप भाई पूछ लो, मैं सी उठे सर से सी कहते रहे, किसी ने समझा मतलब में। मगर एक बात और कई संतों ने, संत अपने आप को छुपाते हैं, बस वो जो क्या छुपा दे ना वो। हालांकि बाबा सावन सिंह साहब कहना मैं नहीं गया, नहीं समझ में आया, मगर लोग समझते ये जाता। सोचो मेरी बात को मैंने क्या कहा। इस कर्म का जाल इतना सख्त है, इसमें फूंक मार के चलना पड़ता है, फिर भी इंसान गिरता रहता। मेरे जैसा आदमी कि मैं खुद गिर जाता हूं। कोशिश हर मुमकिन करता हूं कि अपनी नीयत को साफ रखूं, मगर गिर जाता हूं, फिर भी मगर समझ जाता हूं। आगे बोलो। चौथे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, देखा कुल का नाशा, विश्वामित्र के हाथ पलट गया ज्ञान योग का पासा। पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा, पुत्र वियोग प्राण को त्यागा, मिला न राम सहारा। मैं सोचा करता हूँ दशरथ ने क्या गुनाह किया? दशरथ ने ये गुनाह किया कि उसको अभिमान था कि मैं आवाज के ऊपर बाण मारता हूँ, उस अभिमान में आ गया। सोचा नहीं कि आया जानवर है, ये क्या चीज है, यूं ही तीर चला दिया। हम जितने काम अपने अभिमान में आके करते हैं, इन सबका हमको सजा मिलती। आगे छठे इंद्र की करनी समझो, शाप बृहस्पति दीना, भगमय देवराज की काया, कर्म का फल ये लीना। चंद्र कलंकित काम वेग से, जाने सब संसारा, कर्म अटल है महाबली है, कोई कोई करे बेचारा। रावण बाली भरत जड़ ज्ञानी, ऋषि के सुत दुर्वासा, कर्म किया तैसा फल पाया, अंत में भय उदासा। सुन पर संग चित अपना साधो, शोधो मन कर्म बानी, शब्द योग कर जन्म बनाओ, राधा स्वामी की सैदानी। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बुद्धे खौसट मर जाएगा। जो तू बात कहता है उसके पास तेरे पास सबूत भी है? हाँ है। क्या? ये तुम लोगों की दया से मुझे पता है। जो शख्स मरते समय जिसको राम आता है, कृष्ण आता है,
उसका गुरु आता है, वो कर्म के जाल से नहीं बच सकता। मैं क्यों कहता हूं, मैं ये बात क्यों कहता हूं, आप लोगों की दया से। जब लोग ये कहते हैं बाबा मैं पर आया और मरने वाले को पालकी ले गया, घोड़ा ले गया, हवाई जहाज ले गया, मैं तो जानता नहीं, मुझे पता नहीं कौन मरा। वो जो बाबा वकील आया या दाता दयाल आए या राम आया, वो कौन था? वो उस शख्स के अपने मन का विश्वास, क्योंकि वो मरती समय मन के चक्कर से नहीं निकला, इस वास्ते उसको मन के चक्कर से न निकलने की वजह से वो जन्म के चक्कर से नहीं बच सकता। ये हो सकता है कि उसको सबसे अच्छी योनि मिले। मैं राधा स्वामी मत को अगर आज सच्चाई न मिलती, मैं खाए नरक में जाता, जिसने मेरे माँ, मेरे पराशर को, व्यास को, वशिष्ठ को, राम को, कृष्ण को, सबको खंडन किया है। मैं इसकी तजियां उड़ा डालता, मगर अब मैं सच्चाई के लिए मजबूर हूं, क्योंकि मैं नहीं जाता। वो फकीर सन जो उनके अंदर प्रकट होता है, वो उनका अपना ही मन है, मन के चक्कर से तो वो निकले नहीं। इस वास्ते संतों ने ये कहा है कि जब तक कोई शख्स मन के चक्कर से नहीं निकलता और उसका स्थान शब्द में नहीं होता, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हजूर महाराज राय सालग्राम साहब, मेरे दाता दार के सदगुरु ने अपनी प्रेम वाणी में साफ लिखा है, अंत समय सदगुरु आता है, फिल्म चलती है, जो तुम्हारे रिश्तेदार जो भी है सब तुम्हारे सामने आते हैं, फिर गुरु भी आ जाता है जिससे नाम लिया हुआ है, वो तुमको शब्द भी सुना देगा, मगर कुछ समय तक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ऊपर के लोकों में रहेगा, वहां तुमको सदगुरु की संगत मिलती रहेगी, सत्संग मिलता रहेगा। फिर जब कोई संग सदगुरु दुनिया में आएगा, उस वक्त तुमको अच्छी योनि में उसके साथ कंटेक्ट होगा और फिर बाकी की कमाई पूरी करेगा। अब वो बाकी कमाई क्या है मुझे नहीं पता, वो बाकी कमाई हजूर मान का मतलब है। मैंने जो समझिया अपने कर्म, वो बाकी कमाई है कि मन के तमाम ख्यालात को माया और काल समझकर अपनी सोच को अपने निज रूप में जो राधा स्वामी ये निज नाम है तुम्हारा, वहां कायम करो। बस तब तुम्हारा इस काल कर्म से चक्कर से छुटकारा हो सकता है। इस बात से संतों का मार्ग जो है ये सिर्फ निवृत्ति मार्ग है, ताकि तुम अब मैं इसी वास्ते साहब ब्याही करता हूँ, कितने आदमी मुझे गुरु मानती, 1000 आदमी मेरा ध्यान करती है, उनके अंदर सीधियां सीधियां शक्ति होती है, मेरे तो बाप को पता नहीं होता क्या ध्यान करता, कोई पता नहीं। वो किसका ध्यान करते हैं? अपने ही मन का तमाशा है उनका, और कुछ नहीं। इसलिए जो तुम दादा दाल के शिष्य हो, मैं उनको कहता हूं, मेरा तो शिष्य है कोई नहीं, माने तो किसी को नहीं तो बताइएगा, बात चेला नहीं बनाया ना मैं गुरु बनता हूं ना मैं चेले बनाता हूं। हाँ, गुरु का काम करता हूं, सत्संग देता हूं, वाणी कहता हूं। वाणी गुरु है, वाणी अमृतवाणी। तो शब्द योग क्यों किया जाता है? ताकि तुम्हारा ये कर्म का दाल चक्कर बन जाए।
कट जाए। अंत समय में मेरा अपना पता नहीं क्या हाल हो, उनके यहाँ मतलब दोष होता हूँ, को होश रहे, मैं आप तक भी डरता हूँ, मैं आप तक भी डरता हूँ, क्या पता क्या हो। ये तो ना खत्म दिया भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ है, मगर कोशिश करता रहता हूँ। तो आज मैं यहाँ आया, ये संस्कार मुझे कहाँ से मिला, मेरे सदगुरु स्वरूप मुझे मिले। मेरा सदगुरु स्वरूप कौन था? वो जो शख्स जिसकी एक टांग ऐसे लगी पड़ी जो वहां से आया, उसकी हालत को देखकर मुझे ज्ञान हुआ। तो जो कुछ मैंने समझा अपने सदगुरु से आपको बता चला। कर्म प्रधान विषय कर रखा, जो 10 कीमता तो फल प्राप्त। अब अपनी काम को बता लो, जितना मैंने बताया। मुझे रस निकला पूरा आदमी ऐसा जाल के रसों से बता दिया, अपना तजर्बा बता दिया। अमल करना या ना करना ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। गुरु करता क्या है? मैं भी गलत समझता था, तुम लोग समझो गुरु फूकमार। गुरु इंसान की बुद्धि को निश्चयात्मक बना देता, बस उसके दबाव गुरु बाहर का कुछ नहीं कर सकता। जब गया गुरु की हुई निश्चय की शक्ति मिल गई, निबिड़ता जाती लगी और बस की शक्ति मिल गई। आ गए सत्संग में, अब संग सबका हो गया, दुर्मति जाती रही तुमकी शक्ति आ गई। ये गुरु, बाकी जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा विश्वास। मैं खास बयानी क्यों करता हूँ? कम से कम 1000 आदमी हैं जो मुझे गुरु मानकर मेरा ध्यान करते हैं। मेरे सिर पर भी तो कोई जिम्मेवारी है, बताओ मुझे। गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फल। गुरु किया है वे को सदगुरु चीना न, कहे कबीर दास को 3 ताम फरमा। गुरु नाम है ज्ञान का, सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस ज्ञान और सत ज्ञान को हासिल करने के लिए सत्संग, गुरु की सच्ची सेवा क्या है? अगर तुम कर सकते हो तो दर्शन करे वचन सुनी सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कर रहे तिस सारा, कर सार तिस करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जब हम सब गई। जो शख्स गुरु को फकीर चंद वल्द पंडित मस्तराम मानते हैं या नंदू सिंह जी वहाँ निजामाबाद के रहने वाले मानते हैं या व्यास में मानते हैं, ये मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते और ना पहुंचे। गुरु आइडियल है, इष्ट है, मेरे भाग अच्छे थे, मेरा विश्वास बैठ गया जाता जाल पर। अब वो कहता है आप कर लो। मैंने कहा जब दाता दाल चोरा छोड़ेंगे तब करूंगा। दाता दाल का चोरा छूटा, मेरे पास आया। मैंने कहा तू महाविचारी रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या पंडित जी आप भक्त हैं, कुछ झूठ बोलते। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछता, तुम बताओ तुमने गृहस्थ कब से शुरू किया? अभी 14 साल की उम्र से।
मैं कहा तुम्हारी बीवी की क्या उम्र थी? 14 साल। तुमने बेशा काफी भोगा? कि हाँ, मैं हकीम था, मैंने दवाइयाँ खाता था, हमेशा भोगता था। मैंने कहा छुरी पराई अपनी माये दर्द जो हो, ये जितना हमारी अशांति का मूल कारण है, सबसे मेन कारण जो है, जो मैंने समझा है, वो है हमारा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की गिरावट। एक दूसरा हमारी आर्थिक अवस्था की कठिनाई। हर शख्स को अपनी रोजी आप कमानी चाहिए। समझते मेरी बात को? ये सबक मैंने दाता दयाल से लिया है। उनके जुवाई थे गौरी शंकर, घर से भाग गया, लाहौर आया, दूसरे कहीं चले गए, सिर का पड़ी। सूर्य नारायण मेहर ने कहा महाराज ये देखो कौन है? मैंने कहा गौरी शंकर है। कि हाँ, क्यों आए हो? नौकरी करने के लिए। दादा मुझे कहते थे वो नौकरी करने का मुझे अफसोस है। क्या काम करना चाहते हो? कोई चपरासी की जब कोई मिल जाए। दादा कहने मुझे दुख हुआ, उसको अपने पास रखा, चपरासी की नौकरी कराई। मैनेजर को बोला कि जब तनख्वाह देने लगो आवाज मारा करो चपरासी गौरी शंकर। जुवाई था, वो ऐसा ही करते थे। समझ गए मेरा मतलब को कि नहीं है? 5 रुपए शुरू तनख्वाह दी, फिर 6, 7 इस तरह बढ़ाए। जब तनख्वाह उसको मिली, 2.5 रुपए रोटी का खर्च गौरी शंकर को बोला काट दे, रोटी खाइए मेरे। तो मेरे अपने साथ खिलाते, मेरे पैसे लेते थे। वो संस्कार था मेरे दिमाग पर। वही सलूक मैंने अपने बच्चे के साथ किया। वही सलूक मैंने इस बच्चे के साथ किया। हम बगदाद जा रहे थे, ये भी चला गया। इसने बोला, मैंने घर को खत लिखा, इसने कहा मेरा हाल नहीं है। मैं कहा 2 पैसे लिया, 2 पैसे ला। इसने पहले मजाक समझा, फिर इसने गुस्सा किया, 2 पैसे रख दिया। मैंने जो कुछ इसने कहा हाल नहीं। इसने गुस्सा खाया। इसने महाराज इतनी मेहनत की कि मुझसे भी बढ़ गया। तुम समझते तो मेरा मतलब नहीं है? तो नौजवान बच्चों के साथ हमेशा ऐसा सलूक करना चाहिए कि वो अपने पांव पर आप खड़े हो जाएं। इसको बुरा लगा, इसने मुझे कहा भ्राता जी आपने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसकी बेहतरी के लिए किया। नहीं समझ में आती है मेरी बात को? तो तुम लोग गुरु बने हुए हो, जीवों को उनके मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य के लिए बोलो। समझते हो ना? कल या अब 2 दिन है, मैं बहुत कुछ कह जाऊंगा आपके प्रैक्टिकल लाइफ को, अमली जिंदगी आपकी, जिससे तुमको फायदा हो सकता है। तो जो शख्स अपनी रोजी को आप कमा के खाता है और अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को कायम रखता है, उसको शांति मिलेगी। जाता कहाँ है वो? उसी घर में। तो तुम नौजवान बच्चे, ये लड़कियां हैं, सब है, तो मैं ये चाहता हूं कि इन औरतों को, ये मेरे जो भाव हैं, ये जो हिंदी नहीं जानती हैं, इनके दिमाग में ये बैठा दिया जाए ताकि इनकी जिंदगियां बन जाएं। जिस ख्याल से तुम औलाद को पैदा करोगे, वो ये ख्याल तुम्हारी औलाद में जाएगा और वो वक्त पर बढ़ जाएगा। मैंने इसके साथ बहुत सख्ती की हुई है। इसको गुस्सा लगता हो, मैं बगदाद चला गया, इसकी शादी रखी, बाप ने शादी रखी, इसने मुझको लिखा। मैंने उसको लिखा अगर मेरा भाई है, मेरे खून से है, अपनी शादी अपनी कमाई से कर। अपनी शादी, ये नहीं कि मैं इसको नफरत करता था,
दूसरी बात है, मैंने ये सबक दाता डाल की जिंदगी से लिया था, संस्कार था मेरे दिमाग पर। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई यूं तेरी मर्जी, अब मैं रुपया कमाता हूँ बाप को भेजो, तेरी मर्जी। अगर मेरा भाई बनता है तो अपनी शादी आप कमा के खा। अब शादी, इसको गुस्सा लगा, शादी रखी रखाई छोड़ के अफ्रीका चला गया, वहां से 4 पैसे कमा लाया, अपनी शादी करा ली, कुछ बाप ने मदद की। तो मैंने इसके साथ सख्ती की, जरूर की, मैं जान, मगर मेरी सख्ती की इंटेंशन ये थी कि ये आदमी बन जाए। और आज मैं खुश नसीब, आज मैं भाई से खुश नसीब हूं। अगर ये कमजोर होता तो मुझे मदद करनी पड़ती। तब मैं अपने दूसरे रिश्तेदारों की मदद करता हूं। मुंशी राम की मैंने काफी मदद की, रामजैन की मैंने काफी मदद की। तो तुम्हारी मदद करता कि ना करता, पामा दुखी होता है तो पामा रोता कि वो मेरा तो असूल ही यही है। तो ये है सबक जो मैं तुमको प्रैक्टिकल देना चाहता हूं। समझ गए मेरी बात को? नहीं, तुम नौजवान बच्चे हो, हाथ पांव तुम्हारे मिले, बाप की कमाई पर निर्भर करते हो, क्यों? मेरे साथ एक वाकया गुजरा। पिंडालन खान में 2.5 साल कंस्ट्रक्शन की नौकरी के बाद 15-20 दिन बेकार रहा। मैं भगत था, रामायण दशहरे के दिन थे, जज्बा था भक्ति का। मैंने माँ को कहा, माँ अठियानी दे दे। ठीक कहेगा बच्चा, 4 आने राम को मत्था टेकूंगा, 4 आने के फूल चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं, तेरा बाप आएगा ले लेना। मेरा बाप आया, मैंने कहा चाचा जी बड़े प्रेम से अठियानी दे दो। ठीक कहेगा, उन्होंने 2 पैसे कटे, 1 पैसे की फूल चढ़ा देना, 1 पैसे मत्था टेक देना। मैंने कहा मैं पहन लूंगा। बाप मेरा सख्त मिजाज था, उसने मुझे बहुत गाली निकाली। मैं दुखी होकर कोठे से नीचे उतरा पिंडालन खान से। ये बच्चा था उस वक्त। माँ दौड़ी आई, बाप आया, मुझको पकड़ा, ले गए ऊपर। मेरी औरत थी राम रखी, वो मुझे कहती है बुला के, बाबूजी कानून किस वजह रोते हो? मेरे पास 40 रुपए जमा मैंने मुश्किल से किए हुए हैं, ट्रंक की चाबी लेने निकाल ली। मैंने कहा नहीं दूंगा। मेरे पास एक कैरेक्टर बाई इस्माइल किताब होती थी, 100 रुपए की। मैं बाजार गया 10 आने को दे, 4 आने के पैसे राम को चढ़ाए, 4 आने के फूल गले में डाले, वापस आया और पिंडालन खान गली से वहां गया। कोई देखता नहीं था, मैंने दोनों गोडे जमीन पर टेक दिए। मैंने कहा हे राम, मुझको तौफीक दे, मैं किसी के आगे ऐसा न करूं अपनी जिंदगी। और मैंने नहीं, ये भाई है, इसका मैंने पैसा नहीं खाया। अगर कभी घर में जाता, इसकी वाइफ राजवंती थी, वो चाह देती तो 2 आने के पैसे इसके हिसाब में क्रेडिट कर दिया करता था। तो तुम नौजवान बच्चे हो, सत्संग में आए हो, मैं तुमको सत्संग कराना चाहता हूं। अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करो। थोड़ी मिलती है, थोड़ी में गुजारा करो। बहुत मिलती है, बहुत में गुजारा करो। मैंने ईंटें ढो धो के अपना पेट पाला। मैं पट्टे से ईंटें निकाला करता था मैन स्टेशन पर। ये बच्चा मेरा आया करता था स्कूल से, मेरे साथ हेल्प किया करता था। याद है तुमको? याद है तुमको? तो ये सबक ले जाओ तुम, अमली जिंदगी का सबक। राम नाम ने तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करना, मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूं। राम राम ने तुमको रोटी नहीं देनी, ना गुरु ने रोटी देनी है, तुम्हारे कर्म ने रोटी देनी। जहां तक राम नाम का ताल्लुक है, वो सिर्फ सॉल्वेशन ऑफ सोल है, वो सबके लिए नहीं, दुनियादारों के लिए यही। घरों में औरतें शांति रखो। देखो मैं तुमको बताता हूं सच्ची बात, जिस घर में कल है वहां सुख कभी नहीं। ये मेरी आजमाई हुई बातें। ये बसरे बगदाद में रहता था,
इसके 3 बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। ये पैसा नहीं भेजता था, अपने प्रेम के जज्बे से कि भाई है। मुझे 95 तनख्वाह मिलती, 7.5 कट जाते, 87.5 रहते। 4 बच्चे मेरे, 3 इसके साथ, एक नौकर मेरा 8, एक मैं मेरी बीवी, 10 आदमी हैंड टू माउथ रहता था। औरत मेरी हमेशा कया रखती थी घर में। तुम समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा? तो मैं जानता था कि जिस घर में औरत क्या करती है, औरत की सजा है, या उसका खामिन को तकलीफ हो, या उसके बच्चे को तकलीफ हो, या उसको अपने आप को तकलीफ हो। ये देखो मैं तजर्बे की बातें बताता हूँ। समझ रहे मेरी बात को? तो जब मैं मकान बना रहा था, जुआई मेरा आया, वो कहता है ऐसे मकान बनाओ कि तुम्हारे 2 लड़कियां बराबर बराबर हिस्सा करें। मैंने कहा कि शुक्र कर, एक बच जाए। मैं गया, लड़का मेरा साथ करमजंग बीमार हुआ, मर गया। और 2 साल सिर पीटती रही। हमारे खामदों का मरना, बच्चों का मरना, ये जितने दुख हैं, कुछ प्रारब्ध कर्म है, कुछ हमारे कर्म होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों को, आपको आनंद रहा हूं। दिस इज द पॉइंट विच आई वांट यू टू एक्सप्लेन टू दीज पीपल हु डू नॉट नो हिंदी। समझते हो मेरी बात को? अपनी सत्संग कराते हो बाहर, कुछ गुरु का काम पूरा कर जाओ। सिर्फ सिमरन ध्यान ने तुम्हारा बेड़ा पार नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बस ये बता देता हूं। सिमरन ध्यान से तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर तुम्हारा गलत ख्याल है तो तुमको नुकसान पहुंचेगा। तुम लोग का जो आज बाबा फकीर आ गया, आज गाता, आज नंद सिंह दीवानों, ना कोई नंदू सिंह गाता है, ना कोई महर्षि, न मैं गाता। जो कुछ तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में होता है वो आता है, ये बता देता हूँ। एक औरत लड़की है, 40-45 साल की उम्र है उसकी, वो बाबा सामन सिंह की चेली है। तो उस वक्त बाबा सामन सिंह का तेरा शादी कर ले, उसको भक्ति कर दो। मैं नहीं करती, मैं भक्ति करूँगी। बहुत अच्छा, वो मर गए। वो उसका दूसरा था, क्या उसका नाम, बाबा जगत सिंह, उसने भी कहा शादी नहीं कराई। अब जवान होगी, नौकरी करती, मेरे पास आने लगी। एक दिन मेरे मकान पर आई, मुझे कहते बाबा जी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कल अभ्यास में गई तो बाबा सामन सिंह आ गया। तो वो कहता काको मैं तेरा तुम्हारे लिए खत्म कहाँ दराज करूं, आगे सौकन खड़ोती है, नहीं समझ में आती है। फिर के बाबा जगत सिंह आया, उसने भी कहा, फिर के मैं आ गया, आप आ गए। बाबा सामन सिंह ने कहा अच्छा तेरा ब्याह बाबे फकीर ना कर देने, तैनू के सेरा ला देता तो मेरे तेरे फेरे हो गए उसके पीछे ग्रंथ साहब के नाम। वो क्या था, वो क्या था? तुम इन रूपों के झगड़ों में मत पड़ो। गुरु का रूप देखो, बातें मत करो। गुरु का रूप देखो, उसकी आंखें देखो, अंतर में मस्तक देखो, और उस रूप को ये मत समझो वो फकीर चंद होशियारपुर का है या नंदू सिंह यहाँ का है, निजामाबाद का, भूल जाओगे तुम। गुरु मध्य आद अनंत अद्भुत अजर अमर अगोचरम, यही मति लखे नहीं गति लखे तो शुद्ध तत्व विश्वास। ये है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। तुम नौजवान बच्चे हो, अपने कैरेक्टर को बनाओ बस।
समझ गए मेरी बात को? वक्त बहुत काफी मैंने आपको ले लिया, आपके लिए मैं ये ड्यूटी लगाया जाता हूँ। आप तिरंगी जानते हैं ना, कुदरत ने कुछ ऐसा ही मेल मेला कि आपका हमारे साथ संबंध हो गया। मैं चाहता हूँ इन जीवों को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लिविंग मिल जाए। ये है, घरों में शांति रखो, प्रेम से रहो। मेरी औरत में मेल तेल ज्यादा था। कोई बात किसी रिश्तेदार ने बचपन में उसको कही, वो भूलती नहीं थी। इसके साथ उसकी नहीं बनती थी पूरी तरह। सुंदरनाथ के साथ वो भाभी थी, ये देवर था। किसी वक्त किसी ने कोई बात कह दी, वो उसको भूली नहीं समझ में आती है तो मैं उसे हिंसा करता था। मैं कहता, भागवती तेरे अंदर मेर तेर है, तू तकलीफ उठाएगी बुढ़ापे में। और वही बात हुई, 7.5 साल चारपाई पर पड़ी रही। क्या कहा मैंने तुम लोगों को? तुम लोगों की मिसालें अगर देता हूं तो तुम लोगों को बुरा लगेगा। मेरी सखी साली थी ब्रह्मी, सुनो, साथ के साथ उसकी नहीं बनती थी, ऐसे रहती थी। मैंने कभी जाना, मैंने कहना, बेटी तू दुखी होगी। कौन सुनता है? डाका पड़ा, सब माल चला गया। खावन 5 साल दमे की बीमारी से रुड़ के मर गया। अपने आप को टीबी हो गई, उसका इलाज मैंने किया, मर गई। लड़के दोनों नालायक, अब कुछ जरा संभले हैं। ये है तालीम जो मैं देना चाहता हूं तुम लोगों को। क्यों देना चाहता हूं? मेरे बस की कोई बात नहीं। दाता ने कहा था, फकीर तालीम बदल जाना। मेरे तेरे में आया, तुम लाख राम राम जपते रहो। अगर तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम्हारे ख्यालात ठीक नहीं है, तुम्हारा मानसिक शरीर ब्रह्मचार्य, तुमको उस राम राम के जपने से कोई फायदा नहीं। बस अब मैं छुट्टी चाहता हूं। शाम को आप आ जाना। जो कुछ इस भाव मैंने कहा इनको बता देना। बाकी जो थोड़ा बहुत भाषण है, मैं चाहता हूं तुम लोगों की जिंदगियां बन जाएं। मैं चाहता हूं तुम लोगों की जिंदगियां बन जाएं, तुम खुशी से अपना जीवन काटो। दूसरों की गलतियों को दरअंदाज किया करो। दाता दयाल थे, उनके भाई थे सूर्य नारायण सिंह, याद है आपको? जुआ खेलते थे, अपनी जायदाद भी गुआई, दाता दयाल के पैसे भी गुआए। अब मैं पूछता हूँ, अगर दाता दयाल में ये ताकत थी तो अपने भाई की जुए की आदत को गुआ देते। सोचो मेरी बात को, कहाँ जा रहे हो तुम? गलत गुरुइज्म ने तुमको बर्बाद कर दिया। मगर उनका क्या हिसाब था? उन्होंने कभी, मैंने उनकी जुबान से शिकायत नहीं सुनी पाई। जो कभी नहीं सुनी। कभी दुखी होते थे। एक दफा आर्टिकल निकाला था, एक माँ के 2 बच्चे थे, तो छोटा भाई बड़ा नट करता, उसकी कल में दुआ के स्याही डोल देता था, ऐसा लिखा करते थे। तो वो कहा करते थे, वो जाके रोया, माँ मेरा भाई छोड़ा। कहता, तेरा भाई है ना? कि हाँ। तो फिर भाई का कर्जा दे, भाई का कर्जा दे। नहीं समझ में आती है तो अपने दिल के जज्बात को ऐसे कर्म से निकाल दिया करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ आज आप लोगों को कह दिया, परमार्थ भी और स्वार्थ। शाम को सत्संग होने से पहले जो कुछ मैंने कहा है तिरंगी में बोल देना, फिर जो कुछ मैं कहूँगा वो फिर तिरंगी में बोल देना। समझ गए? आनंद कुंडा सत्संग इस वक्त शाम के 7 बजे हैं और हजूर परम दयाल परम संत फकीर साहब का सत्संग शुरू होता है। आप लोग इसे प्रेम पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। राधा स्वामी। आज शाम हो गई, लोगों को काम कोई नहीं रहा,
तमाशा देखने के लिए यहाँ आ गए, अब शोर मचाते हैं, इसलिए आए हो सत्संग में। सब चुप रहे। महाराज ने फरमाया था कि चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जो कुछ कहा खाए इस जन्म की हूँ, खाए अगले जन्म की। साबित हुआ कि ना हुआ? इस वास्ते अब जो कुछ मैंने कहा है उसका सबूत दाता दायर की जुबान से देता हूं, ताकि तुम लोग मुझे काफिर ना समझो। क्योंकि गलत ख्यालात इस गुरुइज्म में इंसानों के अंदर फंसे हुए हैं। गलत ख्यालात इंसानों के अंदर फंसे हुए हैं और गलत गुरुइज्म में आकर के उनकी अपनी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। एक आदमी नाम जपता है, गुरु पर विश्वास करता है, मगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, क्या वो सजा से बच जाएगा? सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा। कुछ दिमाग रखते हो तो सोचो। आज वो उसको उठा के ले आए 4 आदमी, काम उसकी लंबा चौड़ा। मैं हैरान हो गया कि उसका मुझ पर इतना विश्वास है कि 4 आदमी उठा के उसको लाए। नहीं समझ में आती है। अब मैं कहता हूँ इसका इतना विश्वास मुझ पर था कि इसके मैं तो किसी का काम करता ही नहीं, मैं तो पहले साहब इनकार कर दिया सबको। तो क्या उसके विश्वास ने उनकी मदद न की? इससे साबित हुआ कि विश्वास लाख इंसान करे, जो तुम अमल करोगे, जो तुम्हारे कर्म है, उसकी सजा से तुम किसी सूरत में बच नहीं सकते। अब दाता जार का शब्द सुन, पहले जो कुछ मैंने कहा ये बता दो। लो कहिए, पढ़ो। मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना।
फिर हम पड़ेगा सहना है मेरे प्यारे भाई। वाला ख्याल करे तब दरिया से है मुशावर। वाला ख्याल करे तब दरिया से है मुशावर। तुम देखना नैन की लहरों में पड़ के बहना। तुम देखना नैन की लहरों में पड़ के बहना है मेरे प्यारे भाई। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। जीवत बने रहोगे खुशहाल हो के रहना। जीवत बने रहोगे खुशहाल हो के रहना है मेरे प्यारे भाई। अपनी निश्चित रखना तुम्हें आत्मा पर लो। अपनी निश्चित रखना तुम्हें आत्मा पर लो। आत्म स्वरूप रहकर संसार में विचरना। आत्म स्वरूप रहकर संसार में विचरना है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि मेरे ज़िम्मे ये ड्यूटी है कि तालीम को बदल जाना फकीर चोरा छोड़ने से पहले। ये दाता ने नहीं कहा तूने क्या तालीम बदलनी है। मैंने जो अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन किया आजमाया वो कहा। अब तुम देखो इस वक्त मुल्क का क्या हाल है। हमारे नौजवान बच्चे भाई क्या कर रहे हैं। तुम सोचो बच्चे जलाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, गिराव डालते हैं। अब तुम सोचो किसी को दुख देना, किसी का माल चोरी करना, नुकसान करना एक आदमी का गुनाह हुआ कि ना हुआ, उसकी सजा भुगतेगा आदमी कि नहीं भुगतेगा, ये बताओ। भुगतेगा। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोग जलाते हैं ये एक आदमी की तो है नहीं, ये 55 करोड़ आदमियों की है। तो जो शख्स ये काम करता है वो एक गुना मल्टीप्लाई बाई 55 करोड़ इसकी सजा उसको मिलेगी, उससे वो बच नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, तुम इस जन्म में किसी को धोखा देते हो, फ्रेब करते हो, उसकी सजा तुमको इस जन्म
में या अगले में मिलेगी। अब तुम मुझको बोलोगे इसके पास सबूत कोई है? हाँ है। क्या सबूत है? एक बच्चा पैदा होता है, वो पैदाइशी अंधा हो जाता है, कोई लूला हो जाता है, कोई लंगड़ा होता। क्यों होता है? उस बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया। साबित हुआ कि दो बातें हैं। अगर तुम कर्म को नहीं मानते तो फिर ये मानो कि जिसने ये दुनिया बनाई है वो जालिम है। जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई है, नहीं समझ में आती है, वो जालिम है। उसने अपनी खुशी से, अपने आनंद के लिए इस दुनिया को रख लिया और हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। दुनिया का हाल तो देखो, क्या हो रहा है संसार में। एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा जानवर दूसरे को खाता है। ये है क्या? या तो ये मानो कि दुनिया का बनाने वाला कर्म को नहीं मानते तो वो जालिम है। तो फिर ऐसे खुदा को क्यों पूछते हो भाई जिसने दुनिया बनाई है? तुम देखो, अपनी तरफ देखो, हम कितने जालिम हैं। हम कितने जालिम हैं। अपने स्वाद के लिए बच्चे पैदा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कभी सोचते हैं ये जो बच्चा पैदा हुआ है टीबी से मरेगा, कैंसर से मरेगा, या कैद जाएगा, कहां जाएगा, क्या कुछ करेगा? सोचो मेरी बात को। अच्छा, आपने महाभारत पढ़ी है? भगवत गीता, भागवत। जब भीष्म पितामह तीरों की सेजा पर 6 महीने पड़ा रहा, सिर के नीचे भी बांध था, सब जिस्म पर बांध था, वहां पड़ा था। श्री कृष्ण जी महाराज वहां गए। वो कहता है कृष्ण जी मैंने तो जहां तक मुझे याद है 100 जन्म तक कोई गुनाह नहीं किया, ये मुझे ये सजा क्यों मिली? लिखा हुआ है सच तो झूठ का मुझे पता नहीं। कृष्ण कहता है 1 जन्म या 2 जन्म पीछे और देख। क्या किया था उसने? एक सांप को कंडेदार झाड़ियों के दरख्त जिसमें कंडे होते हैं उससे मारा था। उसकी सजा के बदले उसको ये सजा मिली। समझते हो कि ये नहीं समझते? देखो तुम सत्संग में आए हो, मैं कुत्ते की तरह भौंकता हूं। क्यों भौंकता हूं? पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे घरों का टुकड़ा खाता हूं, इज्जत लेता हूं, मान लेता हूं। मैं आप लोगों का एक वफादार कुत्ता हूं। कुत्ते का क्या काम होता है? चोर आता है वो भौंकता है, खबरदार करता है। ऐसे ही क्योंकि मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई जाता डालें तालीम को बदल जाना, मैं क्या बदलूं मेरी समझ में नहीं आता। क्या बदलूं? इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐ इंसान अपनी नियत और अपने कर्म को ठीक रखो।